पिछले 2 महीने से जो सिंधु बॉर्डर पर किसानों द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी कड़ी में कल 26 जनवरी के मौके पर लाल किले पर प्रदर्शनकारियों द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं की गई जिसका बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। आइए जनता से जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी सर, क्या नाम है? सीपी वर्मा। सर, कल जो लाल किले पर जो घटना हुई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कल जो लाल किले पे घटना हुई हमारे देश के लिए वो काला दिन था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसानों की आड़ में कुछ आतंकवादी या तो ऐसे तत्व हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा गलत हुआ है कि किसानों को आड़ बना करके ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं। इंडिया ऐसा देश है अपना जहाँ पे कुछ नहीं बन सकता, सिवाय हिंदुस्तान रहेगा। इसमें सोचना क्या है, सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इन लोगों को वहीं गोली मारनी चाहिए थे। जब आप तिरंगा का अपमान करते हैं, तिरंगा को नीचे गिराते हैं और खालिस्तानी झंडा फहराते हैं, तो सरकार को उसी समय गोली चलानी चाहिए थी। सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए भी सरकार क्या कर रही है पता नहीं, लेकिन पब्लिक में बहुत निराशा है इस बात को लेकर। सर, जैसे चल रहा था वैसे आंदोलन चलना चाहिए था। ये तो एक 26 जनवरी का दिन आ गया था जिससे कि उन्होंने कहा कि हम भी देश के साथ हैं, हम लोग अपना ट्रैक्टर रैली के साथ हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे। लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने इसे माहौल ख़राब कर दिया और हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार जो है, ये मोदी जी जो हैं, ये मानेंगे धीरे धीरे। देखिए सर, ऐसा है कि लोकतंत्र में मतभिन्नता का और विरोध करने का अधिकार सभी व्यक्ति को है, लेकिन उसके आड़ में आप कानून को अपने हाथ में लीजिए, ये अधिकार किसी को नहीं मिला है। सर, प्रदर्शन करना, कोई भी चीज़ अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का तरीका होता है, वो सारी चीज़ें सही थी। लेकिन अगर उस चीज़ को लेकर के देश के फ्लैग को अगर आप ज़मीन पे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। ये स्थितियाँ क्यों पैदा हुई, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जब भी कोई केंद्र, हमारा मानना है कि जब भी कोई केंद्र कानून बनाए या कानून में संशोधन करे तो उसको कम से कम जनता की, जैसे किसान बिल लाए थे तो इनको पब्लिक डोमेन में 1 महीना पहले इसको दे देना चाहिए था। उस पर आपत्तियां मांगनी चाहिए इनको कि जिनको दिक्कतें हैं और वो अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं, फिर उनके समाधान करने के बाद उसको पारित किया जाए। 26 जनवरी के मौके पर हिंसात्मक झड़पें भी हमको देखने को मिली। रैली में कहा जा रहा है कुछ अराजक तत्व आए और उग्र रूप प्रदर्शन ने ले लिया। आपके क्या विचार हैं सर? अभी तक जो घटनाएं घटित हो रही हैं, आप क्या सोचते हैं इसका समाधान कैसे निकलेगा? सरकार को कैसे आगे आना चाहिए? जी, मेरे विचार में ये पूरा कानून बनाने की प्रक्रिया से लेकर के और सरकार की नीयत तक हर तरफ गंदगी है, क्योंकि कानून भी स्थापित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नहीं बना और जो नियम होते हैं राज्यसभा के, उन नियमों को ताक पर रख कर के बनाया गया। और जो तीनों कानून बने हैं उनमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और बाकी जो तीसरा कानून भी है, तो ये तीनों कानूनों में किसानों की जो हित है वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। और इसलिए जो किसानों का विरोध है, पहले तो वो बिल्कुल जायज़ है और हम पूरी तरीके से किसानों के साथ में हैं। और रही बात सरकार की और किसानों के बीच तमाम कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार की ये मंशा ही नहीं है कि किसानों का वास्तव में भला हो, इसलिए ये सरकार किसानों का सुनना नहीं चाहती। जिस तरह से हमारे जवानों को कल मारा गया दौड़ा दौड़ा के, उन्होंने अपने संयम का परिचय दिया। ये तो कहिए कि ये इंडिया है, अगर इसकी जगह कोई दूसरा कंट्री होता उनको घेर के मारते हैं। जिम्मेदारी किसकी मानते हैं सर? किसान नेता जो लगातार कह रहे थे हम प्रदर्शन करेंगे, उनकी मानते हैं या सरकार की नाकामी मानते हैं? आप क्या सोचते हैं इस पर? सरकार नाकाम नहीं है। सरकार जो चल रही है 101% सही चल रही है। सरकार कहीं से विफल नहीं है और ये आने वाले 50 साल तक रहेगी। मोदी कोई गलत थोड़े कर रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी मानते हैं सर आप? जिम्मेदारी उनकी मानते हैं जो आतंकवादी तत्व उसमें शामिल हैं, उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल किसान नेता की जिम्मेदारी है। जितने किसान नेता हैं उन सबको उठा के अंदर करना चाहिए। जितने किसान नेता है सबको उठा के अंदर करना चाहिए। जो प्रदर्शन की अनुमति लिए थे उनको उठाना चाहिए। कि आपने अनुमति ली है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, जितने भी किसान नेता हैं वहाँ पे।